समय हम जिलाधिकारी कार्यालय पे खड़े हैं। यहाँ पे देखिए मनरेगा कर्मचारी जो है यहाँ पे धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, कुछ मांगों को लेकर ज्ञापन देने के लिए आए। क्या मांगे हैं जानने का प्रयास करेंगे। तमाम समस्याएं इसको लेकर की मांगे हैं जानते हैं। मैं वीरेंद्र प्रताप सिंह सोनू, जिलाध्यक्ष गोरखपुर, उत्तर प्रदेश ग्राम रोजगार सेवक मनरेगा एकता कार्मिक संघर्ष समिति। आज 4 अक्टूबर के दिन 2 साल पहले डिफेंस एक्सपो मैदान लखनऊ में माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा हम लोगों को सम्मान बुलाकर सभी संवर्ग के कर्मचारियों को 8 सूत्रीय मांग मानी गई थी और घोषणा हुई थी, जिसमें 4 पॉलिसी मानदेय वृद्धि, पीएफ, मृतक आश्रित लाभ। लेकिन आज 2 वर्ष बीतने के बाद भी 4 अक्टूबर तक उन मांगों में से केवल मानदेय वृद्धि भी मामूली आंशिक को छोड़ के हम लोगों को कोई लाभ नहीं मिला शासनादेश के रूप में। तो हम मनरेगा कर्मियों ने 2 साल के लंबे इंतजार के बाद निर्णय लिया कि पहले ब्लॉक स्तर पर, उसके बाद से जिला स्तर पर हम लोग सरकार को एक बार चेताने का काम करेंगे, संज्ञान दिलाने का काम करेंगे। उसके बाद से हम लोग बृहद आंदोलन और लड़ाई करेंगे अगर जो सरकार हम लोग की मांगे, हम लोग की घोषणाएं नहीं करती है। तो माननीय सौभाग्य की बात है कि माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे प्रदेश, हमारे गृह जनपद के हैं, लेकिन दुर्भाग्य है कि सांसद रहते हुए कई बार उन्होंने हम लोगों का मानदेय न मिलने पर पैरवी करके मानदेय दिलवाया था। आज उनके पास सब कुछ रहते हुए भी पता नहीं कोई गुमराह कर रहा है या क्या चीज है कि हम लोगों को घोषणा अपने मुखार बिंदुओं से कहने के बाद भी 2 साल बाद जो मामूली मांगे हम लोगों की 8 सूत्री पूरा नहीं हुई। 17 साल हो गया इस कार्यक्रम में। हम लोगों को मनरेगा रोजगार गारंटी योजना केंद्र सरकार की महत्वपूर्ण योजना है, जिससे लाखों करोड़ों लोगों का जीविकोपार्जन होता है। उसको गाँव में और ब्लॉक से संचालित करने वाले हम मनरेगा कर्मी हैं। आज खुद हम लोग भूखमरी और जीविकोपार्जन के लिए तड़प रहे हैं चारों तरफ से। तो अगर जो मनरेगा को संचालित करने वाला हमारा रोजगार सेवक, अकाउंटेंट, एपीओ, कंप्यूटर ऑपरेटर, लेखाकार नहीं संतुष्ट है, तो ये संवर्ग नहीं संतुष्ट है, तो दूसरे लोगों की कल्पना क्या की जा सकती है आम जनता की। तो इस क्रम में हम लोगों ने 4 अक्टूबर का दिन चुना कि 4 अक्टूबर के दिन माननीय मुख्यमंत्री जी ने हम लोगों से वादा किया था, घोषणा किया था, मंच से घोषणा किया था सम्मान बुला के। तो उसी को याद दिलाने के लिए सब शासनादेश के रूप में लागू हो जाए, हम लोग संज्ञान रैली और ज्ञापन का कार्यक्रम पैदल मार्च का कर रहे हैं। 8 अक्टूबर को इसके बाद से लखनऊ में प्रदेश मुख्यालय पर हम लोगों के सभी जिलाध्यक्षों की बैठक है। उसके बाद सरकार यदि नहीं हम लोगों के पक्ष में कुछ शासनादेश जारी करती है तो सरकार बृहद आंदोलन के लिए तैयार है। हम मनरेगा कर्मी हर तरह से संघर्ष करने और आंदोलन के लिए बाध्य होंगे, जिसकी सारी जिम्मेदारी शासन और सरकार की होगी। मनरेगा देखा जाए तो प्रधानमंत्री जी की योजना है, जिसको प्रधानमंत्री पूरे देश में लागू किया था। इसके लिए बजट भी जारी होता है, तो क्या बातें है, क्या मांगे कि इसको सरकार मान नहीं रही है। सरकार तो घोषणा की, लेकिन नौकरशाही भी कभी कभी आड़े आ जाती है, जिसके नाते शासनादेश घोषणा होने के बाद भी नहीं लागू हो पाते। माननीय मुख्यमंत्री जी हर गली कूचे, हर तबके से जुड़े हैं। जब यहाँ सांसद रहते हुए किसी के घर आगजनी होती थी तब भी पहुंचते थे, आग लगती थी, बाढ़ आता था तब भी पहुंचते। लेकिन इतना नजदीक रहते हुए भी अगर वो पीड़ा नहीं सुन रहे हैं तो इसका क्या कारण है, हम लोग खुद भी नहीं समझ पा रहे हैं। इसी नाते आज हम उनके गृह जनपद में सारे भाइयों को लेकर हम लोग एक संज्ञात्मक रैली कर रहे हैं, और इसके बाद भी और संज्ञात्मक रैली करके पैदल मार्च करके हमने ज्ञापन एडीएम साहब को दिया है। आशा है वो ज्ञापन हम लोग का आश्वासन भी दिया माननीय मुख्यमंत्री तक जरूर जाएगा। संजोग की बात है माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे जनपद में हैं। हम रोजगार सेवक और सभी संवर्ग के भाइयों की पीड़ा लेकर पिछले दशहरा के दिन हम माननीय मुख्यमंत्री जी से जनता दरबार में मिल भी चुके हैं। लखनऊ भी कोशिश किए मिलने का, लेकिन समय नहीं मिल पाया। और फिर हम लोगों की इच्छा है कि फिर लखनऊ जा रहे हैं 8 तारीख को फिर मिले, लेकिन इसके पहले माननीय मुख्यमंत्री जी से यही अपेक्षा की जाती है कि हम लोगों के पक्ष में मनरेगा कर्मियों के जो घोषणाएं अपने मुखार बिंदु श्रीमुख से कहे थे उसके शासनादेश जरूर देने की कृपा करें, जारी करें। कुछ महिलाएं भी हैं, देखिए इनसे भी बात करते हैं। क्या मांगे हैं आप लोग, आइए बताइए, आप बताइए। क्या बताइए, कुछ महिलाओं से बात करते हैं। ये भी लोग आई हैं, क्योंकि हर जगह पे
पुरुष के साथ साथ में महिलाएं भी अब चल रही हैं, जो अपनी मांगों को लेकर आ रही हैं यहाँ पे। किस तरह की मांगे हैं, इनसे भी बात करते हैं। आप लोग बताइए क्या क्या मांगे हैं, किस लिए आई है? बताएंगे नहीं तो कैसे सरकार सुनेगी? यहाँ पे आई हैं, सभी लोगों को बताना चाहिए कि बात को रखना चाहिए। बताइए क्या मांगे हैं? हम खजनी ब्लॉक के रोजगार सेवक हैं, सरिया तिवारी। हम लोग की मांग यही है कि हम लोग कहें क्या कहें, जो मंत्री जी खुद मुख से कह रहे हो तो हम लोग का पूरा ही नहीं हो रहा है। आगे की क्या मांग करें हम लोग? जो कहें वही हम लोग का पूरा कर दे, हम लोग का मानदेय अच्छे कर दे, हम लोग का राज्य कर्मचारी का दर्जा दे दे। क्योंकि हम लोग की अब स्थिति यही है कि हम तो भीख मांगेंगे, हमारे बच्चों का भी भविष्य वही अभी कितना मिल रहा है? 7888। कितना सरकार बोली थी देने के लिए? 10,000। हाँ 10,000 कही थी, लेकिन 10,000 में हम लोग को तो मालूम ही नहीं था कि इसमें रुपया कट रहा है, लेकिन वो हमारे यूएन खाते में जमा हम लोग का पीएफ भी का कुछ पता नहीं चल रहा है कि कहाँ किस खाते में जा रहा है। बार प्रयास ये रोजगार सेवक है जो साफ तौर पे मांग कर रहे हैं कि जो सरकार ने वादा किया था कि 10,000 रुपए मानदेय देने का, उसको पूरा करे और राज्य कर्मचारी की दर्जा दे। इन लोग की ये भी मांगे, अगर सरकार मांग नहीं मानती तो हम लोग लखनऊ में प्रदर्शन करेंगे। पूर्वांचल में क्वालिटी एजुकेशन और एक्सीलेंट प्लेसमेंट के लिए राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों से सम्मानित KIPM गीडा गोरखपुर।